हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम जिसमें पार्ट 1 में हम सिक्स का आधा करा दिए थे। 6 पैराग्राफ का आधा का एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया था। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज रेगुलर वेजेज। इट वाज नॉट दैट वी डिडोंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। मतलब हम कहीं पे काम, पहले के जो लोग थे वो अपना व्यवसाय करते थे, अपना व्यापार करते थे और रेगुलर कुछ हर दिन कुछ ना कुछ कमाते थे जिनसे उनकी जीविका चलती थी। इट वाज नॉट डेट वी डोंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीन। ऐसा नहीं था कि हम लोग आविष्कार करना नहीं जानते थे। बट आवर फोर फादर्स न्यू डेट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे। इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, यदि हम अपना दिल और दिमाग इसमें लगाएंगे, वी वुड बिकेम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फीवर। और यदि तो हम इसके गुलाम बन जाएंगे। यदि हम भौतिक चीज़ों के आविष्कार में अपना दिल और दिमाग लगाएंगे, अगर साइकिल का आविष्कार में, गाड़ी के आविष्कार में अगर हम अपना दिल और दिमाग लगाएंगे तो हम इसके गुलाम बन जाएंगे और हम अब अपना नैतिक बल खो देंगे। एंड दे देयर फॉर आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन डिसाइडेड। ड्यू डिलिब्रेशन का मतलब होता है विचार मंथन करने के बाद उन्होंने यह डिसाइड किया, वी शुड ओनली डू वाट कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। हमें वही काम करना चाहिए जो अपने हम हाथों और पैरों के द्वारा कर सकें। दे सेड दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। वे लोग ने कहा कि हमें उसी काम में रियल खुशी मिलेगी और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा जो काम अपने पैरों और हाथों के द्वारा करेंगे। फ्रेंड्स, जो हम करा रहे हैं, आप बुक खोल लीजिए, जो पैराग्राफ करा रहे हैं उसको अपने पास रखिए, तब वीडियो देखिए, तब ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए पैराग्राफ 7 देखते हैं। They further reasoned that the large cities were sneer and uses incumbrance। वे लोग आगे इसका कारण भी बताएं। जो बड़े बड़े शहर हैं, रीजन आगे कारण बताते हैं, वहाँ स्नेयर है, जाल है, एक टाइप का जाल है और एक बेकार का बोझ है। एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वहाँ के लोग उसमें खुश नहीं रहते थे। एंड दैट दे वुड बी गैंग ऑफ थीपेज, और वहाँ पे चोरों का गैंग रहता है। जो शहर है वहाँ पे चोरों का गैंग रहता है। एंड रोबर्स प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस प्रोडक्शन, वहाँ पे चोरी, डकैती और वेश्यावृत्ति, वहाँ पाप वहाँ फलता फूलता है, पाप वहाँ बढ़ता है। इन देम एंड द पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाई रिच मैन, वहाँ जो गरीब लोग हैं अमीर लोगों के द्वारा लूटे जाते हैं। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड इन स्मॉल विलेज, इसलिए वे लोग इस छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे, खुश थे और बहुत ज़्यादा खुश थे गांव में ही। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of Fidig। वे लोग ने देखा कि जो किंग का, जो राजा का जो तलवार है वो नीति के, इथिक्स के आगे कम पड़ जाता है। 8 नंबर पैराग्राफ का है, वह कम पड़ जाता है। अगर शिक्षा के आगे उन लोगों का तलवार भी कम पड़ जाता है। दे देयरफॉर held the surveillance of the earth to be inferior to the ऋषिज and the फकीर। इसलिए वे लोग ऋषि मुनि फकीर की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि जो ऋषि मुनि होते हैं उनके सामने राजा भी अपना नतमस्तक हो जाते हैं, सिर झुकाते हैं और पूछते हैं इसका संविधान कैसे होगा, इसका संविधान कैसे होगा। दिस नेशन हैड कोर्ट, इस राष्ट्र के पास कोर्ट भी था। एंड लॉयर एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, बट वे लोग सारे लोग एक बाउंड्स के अंदर थे। राष्ट्र में कोर्ट भी था, लेकिन सब लोग जो वकील थे, जो डॉक्टर थे, वे लोग सब लोग एक बाउंड्स के अंदर थे। एवरीबॉडी नो दैट दिस प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, सब लोग जानते थे कि जो ये पेशा है एक खास तौर पर कोई बड़ा पेशा नहीं है। मोर इवर दिज वकील्स एंड वैद्स डिडोंट रोब पीपुल, यहाँ के लोगों को, जो वकील वैद्य थे, जो वैद्य थे, वकील थे, वे लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसीडर पीपुल डिपेंडेंट नॉट देयर मास्टर, जो डॉक्टर थे, वैद्य और उसके बाद जो वकील थे वो लोगों पे डिपेंड थे, ना कि उनके मालिक थे।
जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, द ऑर्डिनरी रूल्स वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। मतलब जो साधारण जो चीज़ था, मतलब जो छोटे मोटे जो झगड़ा होते थे गांव में ही लोग पंचायत की तरह 5 लोग बैठ कर अपने में सुलझ कर लेते थे। वो लोग कोर्ट को अवॉइड करते थे छोटे छोटे बातों के लिए। दे वेयर नॉट टॉट टू लेयर पीपुल इनटू देम। उस टाइम दलाल भी नहीं थे, लोग वहाँ पे लोगों को लूटने वाले दलाल भी नहीं थे, लालची लोग भी नहीं थे उस टाइम में। दिस इविल टू आज नोटिसेबल ओनली इन अराउंड कैपिटल्स। ये बुराई केवल मतलब राजधानियाँ में ही मिलती थी, शहरों में ही इस टाइप की बुराई देखने को मिलती थी। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। यहाँ के जो लोग थे, साधारण लोग थे, वो लोग एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे, एग्रीकल्चर व्यवसाय को, और अपने होम रूल को एंजॉय करते थे, अपने घर पे ही रह के एंजॉय करते थे। जो भी पैसा मिलता था खेती एग्रीकल्चर करके, उतने में ही वो लोग सुख और संतुष्ट रहते थे पहले के लोग। एंड द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड में, जैसा कि भारतीय सभ्यता मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब बाई इट्स वोटरियर। और जैसा कि अब वोटरियर्स के द्वारा वर्णन किया गया इन अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्सा में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन परफेक्शन। कोई भी जो नहीं है जो परफेक्शन को प्राप्त किया हो। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल बीइंग। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो मोरल बीइंग को बढ़ावा देती है, नैतिकता को बढ़ावा देती है। डैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोगेट इमोरलिटी। और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं वो लोग इमोरलिटी को बढ़ावा देते हैं। द लेटर इज गॉडलेस, और बाद में वो भगवानहीन हो जाते हैं, ईश्वरहीन हो जाते हैं। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग। जो पहले के लोग थे वो भगवान पे, जो इंडियन कल्चर के लोग हैं वो भगवान पे विश्वास करते हैं, जैसा समझते हुए, जैसा विश्वास करते हुए। इट्स बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन ए चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट। पहले के लोगों को, अपने सभी भारतीय को ये गांधी जी कहते हैं कि अब जो जितने लोग भारत के लवर है, जितने लोग भारत से प्यार करते हैं, भारत के जितने लोग निवासी हैं, उन लोगों को भारत के से ऐसे चिपक जाना चाहिए जैसे कि बच्चा अपने माँ के छाती से चिपक जाता हो। चलिए 10 नंबर पैराग्राफ देखते हैं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं वेस्ट का हेटर नहीं हूँ, मैं वेस्ट से नफरत नहीं करता हूँ। आई थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्ट लिटरेचर। मैं उसको धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से मैंने कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ मुझे सिखाने के लिए। डैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज इट्स फुलेस्ट हाइट, यदि मैं भारत को ऊंचाई तक देखना चाहता हूँ और उठाना चाहता हूँ, तो आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रेंकली। मैं अपने देशवासियों से स्पष्ट कहना चाहूँगा डैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, बहुत सालों साल मॉडर्न सिविलाइजेशन के एक्सपीरियंस को अनुभव करने के बाद, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने उससे एक सबक सीखा है। एंड डैट इज डैट मस्ट सन इट ऑल कॉस्ट। यदि हम मॉडर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं तो एक दिन हम लोग बर्बाद हो जाएंगे किसी भी कीमत पर। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, व्हाट इज डेट मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? इट इज वर्कशिप ऑफ द मटेरियल, यह मटेरियल की पूजा है। एंड इट इज वर्कशिप ऑफ द ब्रूट इन अस, जो हमारे अंदर पशु है उसकी पूजा है। इट अनएडल्टेड मटेरियलिज्म एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन नथिंग इफ इट डजंट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ टर्म मटेरियल सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं यदि यह हर एक कदम पे अगर ये बढ़ावे के बारे में ना सोचे, अगर इस पे विजय पाने के हर एक कदम के बारे में ना सोचे, तो ये कुछ नहीं है। इट परहैप्स इफ नॉट यूजलेस टू वेट द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, यह शायद आवश्यक नहीं है कि हर दो सिविलाइजेशन के बीच में तुलना की जाए, वेट की जाए। It is likely that West evolved civilization suited to climate and surrounding. वेस्ट ने जो सिविलाइजेशन को, जो वेस्ट के लोगों ने जो सिविलाइजेशन को, पैराग्राफ 12 है,
वे जो विकसित किया है वो उन लोगों के क्लाइमेट को सूट करता है। एंड सिमिलर वी हैव टू सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, जो हम लोगों के पास सिविलाइजेशन है वो हमारे क्लाइमेट को सूट करता है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव, दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं। The distinguished characteristic of modern civilization is an independent multicultural performance one. जो विशिष्ट चरित्रवान मॉडर्न सिविलाइजेशन के जो विशिष्ट चरित्र है वो मनुष्य की चाहत को इंडिफिनिट बहुलता में, अनिश्चित बहुलता में बांट दिया है, मतलब उसे कोई अब सीमा नहीं रह गया। पैराग्राफ नंबर 13 है ये। The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and strict regulating of this one। और जो प्राचीन सभ्यता है, वो अपनी चाहत को स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग वे में स्ट्रिक्ट करके रखा है, रोक कर रखा है, अपनी चाहत पे विजय पाया हुआ है। द मॉडर्न और स्टैंड इन एस्टेब्लिश arises really from want of living faith in future state and therefore also in divinity। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो रेगुलर वे पे, मतलब उन लोगों की चाहत है, विश्वास है कि वो लोग फ्यूचर में, वो लोग हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि वे लोग कि फ्यूचर में मेरे पास ये होगा वो होगा, और ये लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि हम फ्यूचर में होंगे भी। लेकिन जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं, राइजेस फ्रॉम बिलीव ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवरलेस इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर। जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो लोग ये सोचते हैं कि फ्यूचर तो होगा, फ्यूचर में मेरे पास ये होगा वो, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में हम नहीं भी हो सकते हैं। और जो लोग फ्यूचर के बारे में सोचें वो दोनों भगवान पे विश्वास करते हैं। Some of the immediate and brilliant result of modern invention are too maddening to receive। मतलब जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के जो इमीडिएट तुरंत का आविष्कार है, जो ब्रिलियंट आविष्कार है, जो इन्वेंशन है, वो इतना पागलपन है कि उसे अब रोका भी नहीं जा सकता। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेस्टेंट वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट, मतलब गांधी जी कहना चाहते हैं कि हम लोग छोटी सी खुशी के लिए, जो छोटे से खुशी के पल के लिए हम परमानेंट खुशी को खो देते हैं। एंड देखिए पैराग्राफ नंबर 15, जस्ट इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग मटेरियल सिमिलरली। जो वेस्ट के लोग हैं वो वंडरफुल डिस्कवरीज किया है मटेरियल की, लेकिन सिमिलरली हिंदुजन है मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरी इन थिंग ऑफ रिलीजन। और जो ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, जो हिंदुज़म है वो उन लोगों ने धर्म की खोज की है, धर्म में अपना दिलो और दिमाग उन लोगों ने लगाया। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। बट हमारे पास इन सब खोजों को देखने के लिए हमारे पास आँख नहीं है। वी आर डेजल्ड बाई द मटेरियल प्रोग्रेस। हम लोग मटेरियल के उन्नति में चौकाचौंध हो गए हैं। डेजल्ड मतलब होता है चौकाचौंध। एंड that science has made, वेस्टर्न ने साइंस को बनाया। आई एम इनकम्बरेंस ऑफ दैट पीपुल, इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की पूरे एक्सप्लेनेशन कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी भी कराएंगे। थैंक यू।